आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्नावली 1.1 का। तो बच्चे, आप आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5 शुरू करते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m-8 के रूप का होता है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है हवा चलने से। चलिए आगे चलते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ये होता है तब a बराबर से b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b, जब b बराबर से 9 हो। क्यों 9 लिए हैं? क्योंकि हमको सवाल पे दिया है। तो b बराबर से 9 ले लेते हैं, तब a बराबर से क्या हो जाएगा, तो b के जगह में हम यहाँ रख देते हैं कितना, 9 q प्लस आर, जहाँ 0 जैसे का वैसा r जैसे का वैसा, b के जगह में हमने यहाँ कितना रख दिए 9। तो a के कितने मान मिल r के कितने मान मिल जाएंगे हमको, तो r के मान मिलेंगे हमको 0 से लेके कहाँ तक, 8 तक। 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 9 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ लेस देन भर लगा है। ठीक है, ऐसा इक्वल टू अगर 2 लाइन यहाँ पर भी खींची होती तो हम 9 को भी शामिल करते, मगर यहाँ पर लेस देन भर लगा है, मतलब 9 से छोटा, तो 9 से छोटा होता है 8। तो यहाँ तक रहेगा r का मान। तो एक सबसे पहले 0 से चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन पहली का चालू करते हैं, जब r बराबर से 0। ठीक है, तो क्या होगा, जब r बराबर से 0 तो a बराबर से हो जाएगा 9q धन 0, तो 9q भर बचेगा। ठीक है, तो ये r के मान हम यहाँ पर रखते जाएंगे। ठीक है, 9q हो जाएगा। अब इससे हमको कितना निकालना है, तो 9। ठीक है, 9 बाहर अगर निकालते हैं हम, अब अभी नहीं निकालेंगे, अभी तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करने पर। तो ये पहली कंडीशन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर से हो जाएगा 9 3 27, ऐसा हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर से 9 9 81 और 81 नंबर कितना होता है, तो 9 9 81 और 81 नंबर कितना होता है हमारा, तो 729 होता है। आप गुणा करके देख लेते हैं, गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, क्यू की घात 3 जैसे का वैसा। अब इससे हम क्या कर लेते हैं, 9 बाहर निकाल लेते हैं। तो ए क्यू बराबर से यहाँ से हमको 9 बाहर निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 81 क्यू की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर यदि 81 क्यू की घात 3 बराबर से m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए क्यू बराबर से 9, और ये पूरे को हमने क्या मान लिए, m, तो ये हो जाएगा m समीकरण 1। ठीक है, ये पहला आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब फिर दूसरा लेते हैं, जब r बराबर से कितना हो, 1 हो। ठीक है, ऊपर भी यहाँ पर हम 0 जब लिखे थे हमने यहाँ, तो यहाँ पर हम हो लिख देते हैं। ठीक है, हो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो देखो जब r बराबर से 1 हो तब क्या हो जाएगा, a बराबर से 9q धन r की जगह में कितना रख दिए, 1।
दोनों पक्षों का घन करने पर। तो करेंगे दोनों पक्षों, तो a की घात भी 3 हो जाएगी बराबर से 9q धन 1 की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है, सूत्र लिख लेते हैं। चूँकि a प्लस बी की होल घात 3 बराबर से होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये होता है सूत्र। तो ये सूत्र होता है हमारा। तो ये वाला इसके जैसा तो है, इसको हमको इसके जैसा लिखना है, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा b। तो मान रखेंगे हम, तो a की घात 3 जैसे का वैसा बराबर से यहाँ a की घात 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9 और q की घात कितनी 3 धन b की घात 3 है तो यहाँ रख देंगे हम 1 की घात 3 धन 3 है तो 3 रख देंगे, a के जगह में रख देंगे हम कितना 9q, b की जगह में रखेंगे हम कितना 1 और कोष्टक के अंदर रख देंगे a की जगह में 9q और b की जगह में रख देंगे कितना 1। तो ये हमारा जम गया पूरा, ये वाला कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, दिखता है जो कि हमको। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। AQ बराबर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 729 Q की घात 3 धन 1 धन 9 3 27Q और ये हो जाएगा हमारा 9Q धन 1। तो अब देख रहे हैं ये एक को छोड़ के बाकी सबसे 9Q अपना बाहर निकल जाएगा। तो 9 बाहर निकालना है हमको, सॉरी। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सर्पाकार कोष्टक। यहाँ हो जाएगा हमारा 81 Q की घात 3, यहाँ से निकलेगा अगर हमारा तो 9 3 27 होता है तो यहाँ 3 हो जाएगा Q और कोष्टक में 9Q धन 1 जैसे का वैसा सर्पाकार कोष्टक बंद और उसके बाहर हो जाएगा 1, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये जो कोष्टक के अंदर है, सर्पाकार कोष्टक के अंदर, इतना को हम क्या मान लेंगे m। यदि 81 Q की घात 3 धन 3Q कोष्टक में 9Q धन 1 बराबर से m। ठीक है, क्या है, एक पूर्णांक है, तब क्या हो जाएगा, तब इसका मान हो जाएगा AQ बराबर से 9m प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, इसको हम गोले में बंद कर देते हैं। फिर तीसरा, जब r बराबर से कितना हो 2। ठीक है, तो जमा लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर से 9Q प्लस 2। ठीक है, इसको करेंगे हम दोनों पक्षों का घन। करते हैं, इधर AQ हो जाएगा बराबर से यहाँ हो जाएगा 9Q प्लस 2Q, फिर से चूँकि A, तो सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर A हो गया और ये हमारा B हो गया, मान रखते हैं कहाँ, यहाँ इतनी जगह में। तो A की घात 3 जैसे का वैसा बराबर से A की घात 3 है तो यहाँ रखेंगे हम 9Q की घात 3 धन 3 जैसे का वैसा A की जगह में हम रखेंगे कितना 9Q, B की जगह में हम रखेंगे कितना 2,
कोष्टक के अंदर तो यहाँ सर्पाकार कोष्टक लगा सकते हैं हम। ए की जगह में रखेंगे 9q, धन बी की जगह में रखेंगे 2 और धन बी की घात 3, मतलब यहाँ पर रखेंगे हम 2 की घात कितनी 3। अब यहाँ समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्यों रखे हैं इसको आखिरी पे। चलिए, ए की घात 3 बराबर से हो जाएगा हमारा 729, क्यू की घात 3 धन 9 3 हो जाएगा 27 और 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 क्यू, और कोष्टक के अंदर में हो जाएगा हमारा 9q धन 2 और धन हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8। ठीक है, अगली स्टेप पे जब इसको अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। चलिए, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, इतना जो है हमारा उसको हम क्या मान लेंगे m। तो a की घात 3 बराबर ये हो जाएगा हमारा 9, पहले बाहर ले लेते हैं हम यहाँ से 9, तो ये हो जाएगा 81 q की घात 3 धन, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, अगर बाहर निकल जाएगा तो 9 × 54 होता है ना, तो 6q हो जाएगा और कोष्टक में हो जाएगा 9q धन 2 और यहाँ लगा लेते हैं हम बड़ा कोष्टक। ठीक है, धन 8। यदि इतना को मान लेते हैं हम 81 q की घात 3 धन 6q कोष्टक में 9q धन 2 बराबर से m। एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तब क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा हमारा AQ बराबर से 9m प्लस कितना 8, समीकरण 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। आप आगे भी हल कर सकते हैं इसको इसी प्रकार। ठीक है, आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। तो ये देख रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो प्रश्न तो आप रेड इंक से उतार लीजिएगा, जो आपको स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, और दिख रहा होगा, और ये आंसर का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप ले लीजिए। ठीक है, प्रथम चरण तक। तो उसके बाद में यहाँ से इतना ले लीजिए आप। फिर उसके बाद में यहाँ से ये वाला ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपका ये पूरा होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको आंसर को ब्लू पेन से लिखना है और क्वेश्चन को रेड पेन से लिखना है, हल को पूरा ब्लू पेन से, और ऐसे ही साफ साफ लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप ऐसे। और ये बराबर एक के नीचे एक आना चाहिए अपने, इसकी सावधानी रखेंगे आप, और बहुत ही सुंदर अक्षरों से उतारिएगा। तो वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।